सो हाय गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। तो चलिए आज का रीड का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो चलिए अपने वन नोट पे चलते हैं। क्या बोल रहा है? क्वेश्चन का नाम है मैजिक स्क्वायर। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? के इंटू के मैजिक स्क्वायर इज के इंटू के ग्रिड। मतलब मैजिक स्क्वायर बोलने से क्या मतलब है? ठीक है, इसमें कुछ इंटीजर्स रहेंगे, एक ग्रिड रहेगा। ठीक है, उसके अंदर जो है कुछ इंटीजर्स रहेंगे। ठीक है, तो सभी रो का जो सम है, एवरी कॉलम सम, सभी कॉलम का जो सम है इन बोथ डायगोनल, पहला डायगोनल एंड दूसरा डायगोनल। ठीक है, ऑल आर इक्वल, सभी जो है वो इक्वल होंगे। ठीक है गाइस, तो मतलब हमको एक ऐसा स्क्वायर ढूंढना है जिसका रो में, जैसे जितने भी रो हो, 3 हो या 4 हो, उनका सम, कॉलम में जितने भी कॉलम हो, ठीक है, उनका सम और डायगोनल का सम इक्वल हो। ठीक है, तो वो होगा हमारा मैजिक स्क्वायर। ठीक है, तो हमको क्या करना है, गिवन एन एम इंटू एन ग्रिड, हमको एक ग्रिड दिया हुआ है। ठीक है, एम रो है और एन कॉलम है, और रो कॉलम जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। मतलब ये स्क्वायर नहीं है, ये रेक्टेंगल भी हो सकता है। ठीक है, रिटर्न द साइज दैट इज साइड लेंथ के ऑफ द लार्जेस्ट मैजिकल स्क्वायर दैट कैन बी फाउंड विद इन दिस ग्रिड। अब इस ग्रिड के अंदर कितना बड़ा स्क्वायर बन सकता है? जैसे देखो, ये एक दिया हुआ है 5 एंड 1 6 और 6 12, 5 और 4 9 और 3 12, 2 7 9 3 12। ठीक है, रो का सम सेम आ गया, 5 5 10 एंड 2 12, 1 4 5 और 7 12, 6 3 9 3 12। ठीक है, और डायगनल का भी करोगे तो आपको 12 भी आएगा। ठीक है, तो तो इसका लेंथ कितना हो गया? इसका लेंथ हो गया 3, तो 3 इज़ द आंसर। तो अभी आता है सवाल कि यार इसको सॉल्व कैसे किया जाए। ठीक है, स्क्वायर तो बहुत सारा होगा इसमें। ठीक है, हर छोटा छोटा जो बॉक्स है वो अपने आप में एक स्क्वायर है। ठीक है, ये 1 साइज का स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर ये 2 साइज का स्क्वायर होगा। अब 2 साइज के भी बहुत सारे स्क्वायर होंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके फिर 3 साइज का स्क्वायर होगा। ठीक है, हर पॉइंट पे जाएंगे तो 3 साइज का ये स्क्वायर हो रहा है, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे एक और 3 साइज का। ठीक है, तो ऐसे तो बहुत सारे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, बहुत सारे स्क्वायर आ जाएंगे। तो सबसे पहला तरीका जो ब्रूट फोर्स दिमाग में आ रहा है, हम क्या करेंगे, सारी पॉसिबिलिटी ट्राई करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, सारी पॉसिबिलिटी ट्राई करेंगे। कैसे ट्राई करेंगे? सारी पॉसिबिलिटी कैसे ट्राई करेंगे हम लोग? कैसे कर सकते हैं हम लोग? एक फोर लूप लगाएंगे आई इक्वल टू 0 से लेके एन तक। एक और फोर लूप लगाएंगे जे इक्वल टू 0 से लेके, इसको एम कर देते हैं, एन तक। और हर पॉइंट पे जाएंगे, एक लेंथ का स्क्वायर वो तो होगा ही। ठीक है, ठीक है, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 लेंथ का स्क्वायर, 3 लेंथ का स्क्वायर, 4 लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से फिर इस पॉइंट पे गए तो 1 2 3 4। तो ऐसे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा चली जाएगी। ठीक है, तो अगर इसका ब्रूट फोर्स सोचा जाए तो क्या है कि हर पॉइंट पे जाना है। ठीक है, और स्क्वायर को ट्राई करना है लेंथ 2 से जहाँ तक जा सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम जहाँ तक जा सकते हो, जहाँ तक स्क्वायर बन सकता है। ठीक है, मान लो ये है, ये 2 तक ये एक स्क्वायर बना। ठीक है, तो मैक्सिमम कितना जाएगा ये? ठीक है, मैक्सिमम जाएगा यहाँ पे कितना कॉलम्स है, 5, यहाँ पे कितना रो है, 4। तो मैक्सिमम इन दोनों का जो मिनिमम होगा 4, तो मैक्सिमम स्क्वायर का लेंथ 4 ही हो सकता है, क्योंकि 5वां तो इसके पास रो ही नहीं है ना, तो कहाँ से होगा? ठीक है, तो अभी क्या है कि हर बार जा जा के सम करना जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव होगा। ठीक है, वो कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग ये करेंगे गाइस। जैसे मान लो, पहला तो जो सिरदर्द है वो है कि हर पॉइंट पर जाना। ठीक है, और फिर साइड इक्वल टू 2 से लेके मैक्सिमम तक ट्राई करना। दूसरा पॉइंट है, अगर आप चले भी जाओगे, ठीक है, तो जो मैट्रिक्स आपका बनेगा, ठीक है, साइज़ का, तो उसका
रो सम निकालो, 3 रो 4 रो जितने भी रो होंगे उसका कॉलम का सम निकालो, उसका डायगोनल का सम निकालो। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाएगी, हमको हर बार जा जा के सम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास दो हेडेक हैं, एक तो है साइड, दूसरा है सम निकालना। अभी देखो, अब एक एक हेडेक को दूर करते हैं एक एक करके। साइड में बोलता हूँ गाइस, 2 से लेके मैक्सिमम मत जाओ आप, मैक्सिमम से 2 जाओ, क्योंकि हमको क्या रिटर्न करना है कि मैक्सिमम साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो मैक्सिमम देखो, जैसे यहाँ पे 5 कॉलम है 4 रो है, तो जो भी स्क्वायर बनेगा वो मैक्सिमम कितना का बन पाएगा, 4 का बन पाएगा, 5 का तो नहीं बन पाएगा क्योंकि 5 रो ही नहीं है, तो स्क्वायर कैसे बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना, साइड हमेशा मैक्सिमम वाले से स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि कोई पॉसिबल स्क्वायर बन पा रहा है मैजिकल, अगर बन पा रहा तो वहीं से रिटर्न मार देंगे 4 आंसर, नहीं बन पा रहा तब कम करेंगे 3 में अगर कोई पॉसिबल स्क्वायर बनेगा तो कर देंगे रिटर्न आंसर। 3 में भी नहीं बना तो फिर हम लोग 2 में देखेंगे, 2 में अगर कुछ बन रहा है मैजिकल स्क्वायर तो रिटर्न आंसर, 2 में भी नहीं बना तो 1 में तो हर तो रिटर्न 1 कर देंगे, 1 तो हर अपने अपने है। ठीक है, तो साइड का हेडेक तो हम लोग ऐसे कर लेंगे। ठीक है, अब आ रहा है कि सम का क्या किया जाए। ठीक है, सम का क्या किया जाए, तो सम के लिए गाइस हमारे पास एक ऑप्शन है। ठीक है, सम के लिए क्या करेंगे, हम लोग एक मैट्रिक्स सेम साइज का, ठीक है, ठीक है, 7 और 1 8, 8 और 4 12, 12 और 5 17 23। अब मान लो, चलो एक बार इसको भी करके देखते हैं, 2 है, फिर 2 और 5 7, 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 और 4 18। ये वाला मैजिकल स्क्वायर है ना, इस रो का सम कैसे निकलेगा, ये जो है इस रो का सम कैसे निकलेगा, शुरुआत से लेकर के यहाँ तक का जो टोटल सम होगा जो कि 14 है, उसमें से अगर माइनस कर दे इसके जो पहले वाला है, जिस कॉलम पे ये खड़ा है उस कॉलम के पहले तक में जो सम है उसको अगर माइनस कर दे तो ये सम आ जाएगा ना, आ गया, इसका सम 12 भी था। ठीक उसी तरह अगर कॉलम में भी अगर बात करें इसका सम कैसे निकलेगा, इस पूरा जो कॉलम का सम है, ठीक है, मतलब जहाँ तक इसका एक्सटेंशन है वहाँ तक का सम में से उसके पहले तक को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 मैट्रिक्स बनाएंगे, एक रो सम का और एक कॉल सम का। रो सम में क्या करेंगे, हम लोग रो का जो है वो प्रीफिक्स स्टोर कर लेंगे और कॉलम में कॉलम वाइज कर लेंगे। ठीक है, तो चलो कोड करते हैं तो फिर और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले m निकाल लेते, m इंटू एन ग्रिड है ना, हाँ, तो m निकाल लेते हैं। ठीक है, ग्रिड डॉट साइज और n निकाल लेते हैं ग्रिड 0 डॉट साइज। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अच्छा साइड निकाल लेते हैं, साइड क्या होगा, मिनिमम ऑफ m कोमा n। ठीक है, अब इसके लिए हम बोले थे कि सम के लिए, ये साइड का हेडेक हो गया दूर, अब सम का हेडेक, सम के लिए क्या बोले कि प्रीफिक्स सम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये इसको कॉपी कर लेते हैं, रो सम नाम का एक वेक्टर बनाएंगे और कॉल सम नाम का एक वेक्टर बनाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, रो सम को कैसे निकालेंगे, रो सम को ठीक है, अभी देखो रो सम को कैसे निकालेंगे, रो सम को कैसे निकालेंगे। ठीक है, हमारा आई जो है वो डिनोट करता है रो को और जे कॉलम को, तो जब हमारा आई इक्वल टू 0 है तो हम इसमें पूरे में जाएंगे जे में। ठीक, तो आई की वैल्यू जब 0 है, ठीक है, और जब जे की वैल्यू भी 0 है, आई की वैल्यू फिर 1 होगी, लेकिन जे की वैल्यू जब जहाँ पे भी जे की वैल्यू 0 होगी ना तो उसमें तो सम तो वही होगा। ठीक है, तो
तो हम लोग क्या करेंगे कि जो रो सम है और जिस रो का निकाल रहे हैं उसका जो 0th कॉलम है वो हमेशा क्या होगी, ग्रिड की उसी रो की 0th कॉलम के बराबर होगी। और जे को हम लोग क्या करेंगे, हमेशा 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जे को हमेशा हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, रो सम ऑफ आई जे इक्वल टू, कैसे निकलेगा ये, रो सम ऑफ आई तो वही है, उसके पहले वाला जे, आई तो वही है, उसके पहले वाला जे प्लस ग्रेड का आई जे में जो भी है निकल जाएगा। इससे हमारा क्या होगा, रो सम निकल जाएगा। ठीक है, एक बार इसको हम लोग थोड़ा डिबगिंग के लिए प्रिंट करके देख लेते हैं। कि ठीक ठाक हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, और अभी के लिए रिटर्न 1 कर देते हैं। इसके कारण हो रहा है क्या, अच्छा अच्छा, हमने बनाया है लेकिन हमने साइजिंग नहीं दिया है। 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, अब एक बार रन करके देखते हैं, तो रो सम तो आना चाहिए सही सही। देखो रो सम है ना 7, फिर 7 1 8 4 2 ऐसे ऐसे करके आ गया रो सम। ठीक है, अब ठीक इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे। ये तो आ गया हमारा रो सम। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, कॉलम सम। तो गाइस ये सवाल जो है ना, ये हार्ड नहीं है, ये थोड़ा मेसी और लेंदी है। ठीक है, तो कॉलम सम जब निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, कॉलम वाइज ट्रावर्सल करेंगे। ठीक है, हमारा रो बार बार चेंज होगा, कॉलम पहले फिक्स रहेगा। तो कॉलम पहले फिक्स रहेगा तो उसको बाहर वाला फॉर लूप में लिखेंगे ना। ठीक है, जे शुड बी लेस देन, कॉलम के ठो है, कॉलम है एन ठो, है ना, आई इक्वल टू, अब देखो कॉलम सम जब निकाल रहे हैं, ठीक है, तो इस कॉलम का जो पहला रो है उसमें तो वही चीज़, इस कॉलम का भी पहला रो, हर कॉलम का जो पहला रो है उसमें सेम ही आइटम है। ठीक है, तो हम लोग रो को क्या करेंगे ना, हम लोग ना 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और जो हमारा कॉल सम था उसका जो रो फिक्स्ड है, कॉलम चेंज हो रहा है, तो हर जे में 0th रो का जे। ठीक, तो हर जे में 0th रो का जो जे होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ग्रिड ऑफ आई जे कर देंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल सम ऑफ आई जे इज इक्वल्स टू ग्रिड ऑफ आई जे प्लस कॉल सम ऑफ पुराना वाला, तो उसके एक पहले जो रो वाला है i-1 और सेम कॉलम। ठीक है, अब एक काम करते हैं ना गाइस, एक बार ना इसको प्रिंट करा के डीबग कर लेते हैं ताकि इतना कंफर्म रहे कि हमारा रो सम और कॉलम सम जो है वो तो सही है, क्योंकि इस सवाल में गलती होने की गुंजाइश तो है।
आई 0 कर देते हैं, आई को 0 कर सकते हैं, 0 थ्रो। यहाँ से देखो 7 1 4 5 6 7 और 2 9, ठीक है, ठीक ठाक ऐड हो रहा है। हाँ ठीक है, तो रो सम और कॉलम सम तो ठीक ठाक लग रहा है। अब क्या करना है गाइस, हमको रो सम निकल गया, कॉलम सम निकल गया, तो हमारा जो सम करने वाला था बार बार, उसका हेडेक जो है वो ख़त्म हो गया। अब हम लोग इसका यूज करेंगे अच्छे से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फॉर अब मैक्सिमम साइड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और हम लोग 2 तक जाएंगे और साइड माइनस माइनस। एक काम करते हैं, इसका नाम एस लिख देते हैं, इसका नाम साइड दे देते हैं। एस साइड ग्रेटर देन 2 और साइड माइनस माइनस। तो क्या करें ना, पहले मैक्सिमम से स्टार्ट करें, मतलब कितना हो सकता है स्क्वायर, फिर माइनस माइनस करते हुए 2 तक जा रहे हैं। कुछ नहीं होगा तो लास्ट में 1 रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो साइड तो हो गया। अब साइड हो गया, उसके बाद क्या कर सकते हैं, साइड के बाद हम क्या करेंगे, हर इंट आई इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन, अभी बताता हूँ, आई प्लस प्लस फॉर इंट जे इक्वल टू 0, जे शुड बी लेस देन, अभी बताता हूँ, जे प्लस प्लस। ठीक है, हम हर पॉइंट पे जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो, कहाँ गया, हाँ मान लो हमारा आई यहाँ पे है और जे यहाँ पे है। अभी हम इस पॉइंट पे हैं, तो इस पॉइंट पे क्या बन सकता है, ये वाला स्क्वायर बन सकता है। तो हमारा आई कहाँ तक जा सकता है, आई प्लस साइड कितना है, आई कितना है 1 है, साइड कितना था 3 का साइड है ये 3, तो 4 तक, तो 0 1 2 3 4, तो 4 तक से छोटा रहना चाहिए। ठीक है, 3 तक जा सकता है आई, तो आई शुड बी लेस देन, कहाँ तक जाएगा ये, या फिर ऐसा लिख सकते हैं ना, आई प्लस साइड जो है, ठीक है, हमारा जो आई प्लस साइड है, ठीक है, आई प्लस साइड, आई प्लस साइड, आई जो भी है उसमें अगर साइड को प्लस कर देते हैं, यहाँ पे अगर आई रहता, ठीक है, आई है, ये जे है, ठीक है, आई तो इधर देखेंगे ना, आई प्लस साइड, साइड कितना है 3 है, आई कितना है 1 है, तो आई प्लस साइड 3 हो गया 4, तो 0 1 2 0 1 2 3, आई 1 है और साइड 3 है, तो इसकी लेंथ वाली इंडेक्स कितनी हो जाएगी, आई प्लस 3 माइनस 1, मतलब 3 जा सकती है। तो आई प्लस साइड माइनस 1 जो है, या तो लेस देन हो या इक्वल टू हो एम के। ठीक है, और यहाँ पे भी जे प्लस साइड माइनस 1 जो, या तो लेस देन हो इक्वल टू हो एन के। ठीक है, जे प्लस 1, ठीक है, जे यहाँ पे 1 है, ठीक है, जे प्लस साइड कितना करेंगे, साइड 3 है, तो 1 प्लस 3 हो गया 4, ठीक है, 1 प्लस 3 हो गया 4, 4 में से 1 गया 3, ठीक है, 3 क्या लेस देन है, 5 कॉलम है ना, लेस देन या इक्वल टू लगाए ना, हाँ हाँ है। अगर मान लो जे यहाँ रहता, ठीक है, जे 2 पे रहता, तो 2 प्लस 3 कितना होता, 5 होता, 5 इक्वल टू 5 है, हाँ है, तभी भी हो जाता। लेकिन जे अगर यहाँ रहता तो उसमें 3 अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता, 3 प्लस 3 6, 6 लेस देन इक्वल टू 5 है, नहीं है, तो फिर यहाँ पे स्क्वायर 3 साइड का तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हर पॉइंट में जाने का तरीका। ठीक है,
अभी मान लो कि हम एक और बार पेस्ट करते हैं। अच्छा, उसको उठाते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक पहला रो का टारगेट सम निकाल लेंगे। ठीक है, 5 1 6 और 6 12, और सभी को फिर दूसरा तीसरा कॉलम डायगोनल सबको कंपेयर करेंगे। तो टारगेट सम हम निकालेंगे। ठीक है, इंट टारगेट सम कैसे निकलेगा, क्या होगा टारगेट सम, हम जिस रो पर है, ठीक है, इसका सम निकालना है यहाँ तक का। तो हम जिस रो पर हैं वो रो उस जहाँ तक हमारा साइड है उससे एक बाद तक का कॉलम, ये या फिर रुको, हाँ, हम जिस रो पर है और जहाँ तक हमारा कॉलम है इस पूरा का सम। ठीक है, तो रो सम से निकलेगा। रो मतलब रो सम में, ठीक है, हमारा जो रो सम वाला मैट्रिक्स है उसका जो हमारा ith रो है, ठीक है, ith रो में कॉलम कौन सा जा रहा है, कॉलम जा रहा है हमारा यही अभी j की वैल्यू यहाँ पे है। ठीक है, j की वैल्यू यहाँ पे जो कि 1 है। ठीक है, तो 1 में अगर 3 लेंथ जोड़ देंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो ठीक है, 1 2 3, लेकिन 4 नहीं 3, तो -1 करना होगा। ठीक है, तो कॉलम में क्या होगा, j की जो वैल्यू है उसमें हम साइड को जोड़ देंगे, -1 कर देंगे। ठीक है, मतलब इस रो का मैट्रिक्स सम दे दो इस कॉलम तक का। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे रो सम का उसी रो का कहाँ तक का, जिस कॉलम पे हम खड़े हैं उससे एक पहले तक का, ताकि इस पूरा जो सम है इसमें से ये वाला पार्ट जो है वो माइनस हो जाए, पीछे वाला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, j-1, और j-1 तभी हो सकता है जब j की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो, नहीं तो फिर वो इंडेक्स माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ सकता है इफ़ j इज़ ग्रेटर देन 0, j अगर 0 से बड़ा है, ठीक है, तभी j-1 करो, नहीं तो यार कुछ मत करो, 0 माइनस कर दो। टारगेट सम निकल गया हमारा। अब ये साइड था, ये सभी पॉइंट पे गए, ब्रूट फोर्स के जैसा टारगेट सम निकाले। अब हमको क्या करना है, रो चेक कर लो, कॉल्स चेक कर लो, और डायगोनल चेक कर लो, सब सही है तो साइड रिटर्न कर दो। तो रो कैसे, एक रो तो हम ले ही लिए ना, अभी हम रो कैसे चेक करेंगे, हम रो चेक करेंगे, आई तो ले ही लिए ना भाई, तो i+1 से स्टार्ट करेंगे ना, जिस रो पे हैं हम उस रो के बाद वाले रो से। ठीक है, और रो कहाँ तक जाएगा, रो यहीं तक जाएगा। ठीक है, तो रो जिसको चेक कर रहे हैं उसमें साइड -1 करेंगे तो ये <= m होना चाहिए, और रो प्लस करेंगे क्या, हम लोग सम निकालेंगे, इंट। ठीक है, इसका नाम r सम दे देते हैं। ठीक है, मतलब समझे, मतलब ये है कि इसका जो टारगेट सम हम निकाल लिए। ठीक है, आ गया 12। अब इसका भी तो सम कंपेयर करना है ना भाई। ठीक है, अब इसका कैसे करेंगे, हमारा जो i का वैल्यू था 1, उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला। ठीक है, तो i का वैल्यू हम लोग स्टार्ट किए, ठीक है, i+1 से, और r का वैल्यू में साइड जोड़ के -1 करेंगे, वो निकलना भी नहीं चाहिए बाहर, r++। अब r सम कैसे निकलेगा, ठीक वैसे ही निकलेगा जैसे यहाँ निकला था, इसको उठाएंगे और यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे i था ना गाइस, इसको कर देंगे हम लोग r।
ठीक है, इस रो के लिए। ठीक है, कॉलम तो वही है। ठीक है, यहाँ पे भी आई है ना गाइस, इसको कर देंगे आर। ठीक है, हो गया, रो सम निकल गया। ठीक है, अभी देखो, इफ़ आर सम अगर इक्वल नहीं होता है टारगेट सम के, तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक कर जाएंगे। ठीक है, जब है ही नहीं तो भाई फिर आगे जाके फ़ायदा क्या है, फिर रो चेक ही मत करो। तो भाई जब रो ही नहीं है भाई, रो में ही जब गड़बड़ा गया, इस रो का सम इसके बराबर नहीं हुआ, तो तुम कॉलम भी और बाकी सब क्या है डायगोनल क्यों चेक करोगे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एक बुल फ्लैग बनाएंगे जिसकी वैल्यू कर देंगे ट्रू, और जैसे ही गड़बड़ाएगा ये तो फ्लैग को कर देंगे फॉल्स। ठीक है, और जब ये इस फोर लूप से बाहर निकलेगा, अगर हमको लगा कि फ्लैग जो है वो गड़बड़ा गया है, तो हम बोलेंगे भाई कंटिन्यू मार दे, आगे ज़रूरत नहीं है कुछ करने का, ये आइट्रेशन छोड़ दे, अगले आइट्रेशन में आओ। ठीक है, अगले जे के लिए आओ। ठीक है, तो रो तो चेक कर लिया हम लोग। ठीक है, अब हम लोग करेंगे कॉलम चेक। कॉलम चेक के लिए क्या टारगेट सब निकालना पड़ेगा, नहीं नहीं। ठीक है, वो जो है वो निकल चुका है ऑलरेडी। ठीक है, कॉलम कैसे चेक करेंगे, फॉर इंट कॉलम इक्वल टू, कॉलम कैसे चेक करेंगे, हाँ कहाँ गया, हाँ कॉलम कैसे चेक करेंगे। ठीक है, ये है ना, इसी को एक बार पेस्ट करते हैं, अरे नहीं, इस सवाल को मैं सॉल्व तो ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो मैं चाहता तो आपको सिर्फ कोड ही दिखा देता। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, क्योंकि मैं भी अटका था एक दो बार इसमें। ठीक है, यहाँ पे हमारा आई है और यहाँ पे हमारा जे है, इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे तो हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो कॉलम है, हमारा जो कॉलम है, ठीक है, हमारा जो कॉलम है, ठीक है, वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, चलो एक बार ओल्ड कोड पे जाते हैं, देखते हैं। ठीक है, कहाँ गया, हाँ, कॉलम जे से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कॉलम जो है हमारा जे से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और कॉलम प्लस साइड अगर कर दें और -1 कर दें तो वो बाहर नहीं जाना चाहिए, और कॉलम प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, अब कॉलम सम निकालेंगे कैसे, सी सम हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे कॉलम का सम, तो मान लो इस कॉलम का सम निकालना है। ठीक है, इस कॉलम का सम निकालना है, तो जो हमारा कॉलम सम वाला मैट्रिक्स है उसमें ये जो रो है और ये जो कॉलम है, ठीक है, तो हमारा जो कॉल सम वाला मैट्रिक्स है उसका जो ith रो है, उसका जो ये वाला कॉलम है, ठीक है, यहाँ तक का पूरा सम। ठीक है, यहाँ तक का पूरा सम। ठीक है, ये पॉइंट पे है ना हमारा जे। ठीक है, आई, तो आई प्लस साइड -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा, जैसे वहाँ पे जे प्लस साइड -1 होगा, यहाँ पे आई प्लस साइड -1 होगा, उसके बाद सी होगा। ठीक है, उसमें से हम लोग माइनस क्या करेंगे, कॉल सम का क्या माइनस करेंगे, कॉल सम का जो ऊपर वाला हिस्सा है। ठीक है, तो ठीक पहले वाला रो आई -1 और कॉलम तो वही है सी, लेकिन ये i -1 तभी हो पाएगा जब i जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, तब जाके वो i -1 हो पाएगा। नहीं हो पा रहा तो भाई उसको 0 कर दो। ठीक है, आर सम सी सम निकल गया। अब देखो, अब किसी भी कॉलम का जो सम है अगर वो नहीं होता है
टारगेट सम के इक्वल, तो हम लोग क्या करेंगे, फ्लैग इक्वल टू फॉल्स कर देंगे और ब्रेक कर जाएंगे। और फ्लैग फॉल्स क्यों कर रहे हैं, ताकि बाहर निकल के भी हम ये चीज़ लगा सके कि भाई पहले ही जब कॉलम में ही गड़बड़ हो गया तो डायगोनल को मत चेक करो, कंटिन्यू कर जाओ। ठीक है, अब हम लोग करेंगे डायगोनल को चेक। ठीक है, डायगोनल को चेक करना इजी है। इंट के इक्वल टू 0, के लेस देन साइड के प्लस प्लस। ठीक है, दो डायगोनल होते हैं ना, तो हम लोग दो वेरिएबल बना दें। डायगोनल 1 का सम 0 और डायगोनल 2 का भी सम 0 कर लेते हैं। और डायगोनल 1 के सम में हम लोग क्या करेंगे, इसमें उस दोनों मैट्रिक्स का कोई रोल नहीं है। ग्रिड ऑफ आई प्लस के और ग्रिड ऑफ जे प्लस के सम कर देंगे। ठीक है, और डायगोनल 2 में क्या करेंगे, ग्रिड ऑफ, अभी देखो, ग्रिड ऑफ ठीक, ये आई है, ये जे है, आई प्लस 1 आई प्लस 2 करेंगे। अब यहाँ पे देखो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, आई प्लस साइड -1। ठीक है, ठीक है, इसका रो अगर देखेंगे, रो तो लीनियरली ही जा रहा है। ठीक है, तो रो बढ़ ही रहा है। ठीक है, उस वाले में क्या था ना, इस वाले में क्या था, रो भी बड़ा हो रहा है और कॉलम भी बड़ा हो रहा है, तो सिंपली आई और जे के वैल्यू में +1 करते। इसमें क्या है कि रो बड़ा हो रहा है और कॉलम उधर है पहले। ठीक है, कॉलम जो है वो आई प्लस साइड -1 पे है, सॉरी जे प्लस साइड 1 पे है, और जैसे जैसे आएंगे तो कॉलम घट रहा है ना, तो -k करते जाएंगे। जब ये हो गया, अगर टारगेट सम एंड डायगोनल 2 इक्वल टू टारगेट सम हो जाए तो रिटर्न साइड कर दो। ठीक है, और कुछ नहीं हो पाता तो रिटर्न 1 हो जाए। अभी एक बार रन करके देखते हैं कहीं कुछ रह ना जाए। यहाँ पे फट रहा है, रो सम ऑफ देख लेते हैं एक बार, टारगेट सम आई जे प्लस साइड -1 ऑफ, अच्छा यहाँ पे हमने शायद इक्वालिटी का साइन लगाया है, जो कि नहीं होगा। रॉन्ग आंसर। यहाँ तक तो सही है, चलो मिलाते हैं, मिलाना पड़ेगा। एस ग्रेटर माइनस माइनस, अच्छा ऐसे ही है ना नाम, 0 आई प्लस साइड -1 लेस देन m आई प्लस प्लस जे प्लस साइड -1 लेस देन n जे प्लस प्लस टारगेट सम आई जे प्लस साइड -1 0 तो सही है, फ्लैग तो ट्रू है। r इज इक्वल्स टू आई प्लस 1 आर प्लस साइड माइनस, अच्छा r यहाँ पे r इज लेस देन आई प्लस साइड, अच्छा तो रो चलेगी साइड लेंथ से कम, कॉलम चलेगी
प्लस जे। अभी देखते हैं एक बार। करेक्ट। या डन। सो ये हो गया सॉल्व। तो इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, रो सम, कॉलम सम, साइड निकालो, रो चेक करो, कॉलम चेक करो, डायगोनल चेक करो। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। थैंक यू, बाय।